हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं 10th क्लास के मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इसमें पहला चैप्टर पहले देखेंगे नियामक ज्यामिति। ठीक है, नियामक ज्यामिति में क्या है कि यह नियामक ज्यामिति 10 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि कौन कितना मार्क्स का पूछता है और उस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन भी टाइप कराता है। ठीक है, अभी चलते हैं इसमें नियामक ज्यामिति के बारे में। ठीक, नियामक ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। इसमें कुछ है कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। मैंने पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि x अक्ष की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, y निर्देशांक या कोटि के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ हमारा होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, जैसे x o x डैश या y o y डैश एक दूसरे पर क्या होते हैं, तो लंब होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये एक दूसरे पर क्या है, ये सब अपना लंब है। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए गुजरता है। फिर दूसरा है कि x अक्ष का नियामक पूछता है कि x अक्ष का निर्देशांक या नियामक क्या होता है, तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष का नियामक या निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y हो जाएगा। फिर पूछता है मूल बिंदु यानी O का नियामक या निर्देशांक क्या होगा, तो 0, 0 होगा। फिर अब अगला ये पॉइंट्स क्या है आपका 7वां, यदि O यानी O का निर्देशांक 0, 0 मान लेते हैं और P का x, y मान लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आपका दो जो मान होता है वह एक x का होता है, एक y का। फर्स्ट वाला x का मान कहलाएगा और दूसरा y का मान कहलाएगा। तो वही लिख दिए हैं 0, 0, यानी ये x का मान है, ये y का मान है। फिर दूसरा बिंदु P लेते हैं जो x, y, ये दोनों मान हम मान लेते हैं। तो दो बिंदु हो गया, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं, वो ये है, P यहाँ है, और ये दोनों का निर्देशांक हो गया। तो OP यानी दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है OP बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताएंगे क्योंकि ये तो 0, 0 है, x, y है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं पहले, यदि P x1, y1 और Q x2, y2 दो बिंदु है तो PQ यानी PQ के बीच की दूरी क्या होगा। तो पहलका बिंदु में देख लीजिए, पहलका बिंदु और ये दूसरी का बिंदु है, अलग अलग है बिंदु, लेकिन मान तो दोनों में सेम ही है, लेकिन अंक डिजिट अलग अलग होगा। तो इसमें क्या ले लेंगे, इसको x1, y1 कर देंगे और इसमें x2, y2 कर देंगे, क्योंकि दोनों पोस्ट में x का मान होगा, इसमें भी x का मान ही होगा, x का मान यह होगा, ये y का होगा, ये भी y का होगा। तो इसका नाम दे दिए x1, y1, इसका नाम दे दिए x2, y2। तो P यानी PQ की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाला x1 में से x2 का होल स्क्वायर या x2 में से x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो बात एक ही आएगा, लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो प्लस बन जाएगा। फिर है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो वही होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी एक ही हम लिखे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो गया मान है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर 0 लेते हैं, 0, 0 लेते हैं यहाँ पे, तो 0 में से x घटाएंगे तो x ही आएगा, या x में से 0 घटाएंगे तो x ही है, लेकिन 0 में से x घटाएंगे तो माइनस x आएगा, और 0 में से y घटाएंगे तो माइनस y आएगा, y में से 0 घटाएंगे तो y आएगा, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में प्लस ही आएगा। इसीलिए मूल बिंदु जब रहे तो उसका दूरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। इसका सवाल बताएंगे तो और क्लियर होगा आपको। अब अगला पॉइंट से देखते हैं कि तीन बिंदु संरेख है कि नहीं, वह सिद्ध करना है। तीन क्रमागत संरेख बिंदु A B C मान लिए, A B C मान लिए, तो ये संरेख है कि नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे, दोनों छोट का जो दूरी हुआ AB और BC को जोड़ेंगे तो हमारा 12 दूरी के बराबर यानी AC के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख माने एक सीध में। ठीक है, तो वही AB प्लस BC इक्वल टू AC, इसका सवाल पूछता है। ठीक है, अब ये
10th पॉइंट्स क्या है, चित्रानुसार चित्र पहले देख लीजिए, ग्राफ में, ठीक है, एक दूसरे के लंब होते हैं बताए हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। यहाँ मूल बिंदु O हो गया, मूल बिंदु O यानी O से सूचित करेंगे, ठीक है। तो O के दाहिना तरफ इस सब प्लस में होती है यानी प्लस इंफिनिटी, और O के बाएं साइड में माइनस में होती है। यहाँ से होगा स्टार्ट, तो 1 2 3 4 ऐसा मानेंगे, सब माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा। उसी तरह O से ऊपर की ओर प्लस में y होता है और माइनस नीचे में माइनस में होता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन एक रहता है, मान लीजिए ये देख लीजिए ये रेखा y अक्ष और ये x अक्ष दोनों EB प्लस में AB प्लस में। तो जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो पॉइंट्स खोजते हैं, या मान लेते हैं इधर 2 होगा, यहाँ पे इधर 1 होगा, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो दोनों तो प्लस में है, प्लस में ही है। तो पहले x का मान लिखाता है, पहले x का तब y का। तो पहले x का मान, ये रेखा प्लस में, ये भी रेखा प्लस में, तो प्लस का मान प्लस होगा, जिसे प्रथम पाद कहेंगे, ठीक है, यानी प्रथम घेरा कर देंगे, खंड कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा इधर आइए, ये घेरा में आइए, द्वितीय पाद इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये रेखा x वाला माइनस में और ये रेखा y वाला प्लस में। तो पहले x का लिखाएगा तो माइनस, तब प्लस लिखाएगा y का, तो माइनस कॉमा प्लस हो गया, जिसे द्वितीय कह सकते हैं, ठीक है, द्वितीय पाद। तो दूसरा शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया, ये भी शॉर्ट फॉर्म में, तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह तीसरा खंड आ जाइए, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमा माइनस यानी तृतीय पाद हो गया, जो तीसरा कहलाएगा। माने ये तृतीय पाद लिखी या फिर लिखी। फिर उसी तरह आपका इसमें आ जाइए, ये घेरा से और ये घेरा से चतुर्थ पाद वाला, माने चौथा घर, एक तरह से समझिए चौथा घर बन गया। तो पहले प्लस x का मान, तब y का मान माइनस, जैसा चतुर्थ पाद कहते हैं। और इस पर कुछ क्वेश्चन हम लिख के बताते हैं। देखिए 11 इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या आएगा आपका क्वेश्चन, पूछ सकता है कि प्लस फोर नहीं 4 -6 किस पाद में है, किस पाद में है। तो देखिए +, -5 किस पाद में, तो देखिए तो पहले ही तो प्लस छुपा हुआ रहता था, 4 प्लस में हो गया, और उसके बाद माइनस है, तो प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ पाद में है, तो चौथा लिख देंगे इस तरह शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। फिर बी नंबर -1/2, -2.5 किस पाद में, किस पाद में है। तो ये किस पाद में, सिर्फ माइनस देखेंगे, अंक नहीं देखेंगे, बट्टा में या दशमलव, उससे मतलब नहीं, सिर्फ माइनस देखिए, माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस दोनों तृतीय में होता है, तो लिख दीजिए तृतीय पाद। उसी तरह सी नंबर, तो उसी तरह अगर और अंक रहेगा 2.5 3.1/2 किस पाद में है, पाद में है। देखिए किस पाद में, देखिए किसी में माइनस है, दोनों समझिए प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो देखिए प्लस है तो क्या हो गया, प्रथम पाद हो गया, ठीक। तो इस तरह आप समझ गए। क्वेश्चन एक ही रहे, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब आइए इसमें और क्वेश्चन आता है कि 4.1/2, में भुज का मान बताए, भुज, तो भुज का मान क्या हो जाएगा, भुज का मान पूछेगा तो बताएं कि भुज x को कहते हैं और कोटि y को कहते हैं। तो भुज वाला देखिए x का मान ये है 4.1/2, तो यही भुज हो गया। अगर कोटि पूछेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपका इस पर क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
अब इस पर कुछ एक्सरसाइज अब देखेंगे, ठीक है। ये भारती भवन बुक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका चैप्टर वाइज एक्सरसाइज पूरा कराते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। कि कोई दिखा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए कि कौन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली है 1B। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है 1B नहीं 1A, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बिंदु पंद्रह कॉमा 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से ज्ञात। पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कर। अभी मूल बिंदु से बताया क्या होता है फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कीजिएगा, सीधे पहले देखिए तो शॉर्ट फॉर्म में सीधे ट्रिक से आप देखिए तो सीधे आंसर क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे मूल बिंदु से एगो दे रहेगा ना तो पॉइंट्स, तो उसकी दूरी पूछता है मूल बिंदु से। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल निकाल देंगे 17, तो ये हो जाएगा 17 इकाई। और ऑप्शन में 17 होगा, उस पर टिक कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये 2 मार्क का, ये से 1 मार्क में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछेगा। लेकिन चलिए लॉन्ग से बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका दूरी सूत्र। तो इसको मान लीजिए, माना कि मूल बिंदु आपका ले लीजिए O ले लीजिए, ठीक है, जो 0,0 होगा। और आपका इसको मान लीजिए P का नियामक इक्वल टू 15,8 मान लीजिए। और प्रश्न से अब बनाइए या दूरी सूत्र से चल दीजिए, चूंकि दूरी सूत्र से चलिए। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, OP बराबर अभी बताया मूल बिंदु से क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का मान क्या हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ही क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, यानी हो गया आपका 289। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो हो गया 17 का। अगर मूल बिंदु से दूरी सूत्र लगा दिए तो हो गया सीधे। तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधे आपका एक बिंदु यह हो गया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये भी नहीं भी लिख सकते हैं। दूरी सूत्र से OP बना दे लिख के बनाइएगा। 2 मार्क्स का होगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और चलता है।